दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। जो खुशी के गा पैदा हुआ, खुशी के गा पैदा हुआ। झोपड़ी में नहीं, लेकिन कहा एक गौशाले में यीशु का जन्म हुआ। झोपड़ी में बहुत सारे गरीब लोग जन्म लेते हैं, है ना, लेकिन एक गौशाले में, और गौशाले में एक चरनी में जन्म हुआ। गौशाले में चरनी है, जहाँ चारा डाला जाता है, वहीं पे यीशु का जन्म हुआ। और क्योंकि सराय में कोई जगह नहीं थी, कोई घर नहीं मिला, और मरियम का गर्भ पूरा हो गया था, तो इसलिए एक गौशाले में उनको जगह मिली। गाय बैल भेड़ बकरियों ने बड़ी खुशी के साथ ईसा और उनकी माँ मरियम और उनके पालक पिता यूसुफ का स्वागत किया। तो इस प्रकार 2022 वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ। और उनकी माता का क्या नाम था? माता मरियम। और उनका पिता यूसुफ वास्तव में पालक पिता था। इस पृथ्वी पे उसके असली पिता नहीं था, उसका असली पिता ईश्वर स्वयं था। और उस ईश्वर ने अपने आत्मा को भेजा माता मरियम के ऊपर, और माता मरियम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती हुई। पुरुष से उसका कोई संसर्ग नहीं हुआ। कुंवारी रहते हुए भी माता मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। और जब यीशु का जन्म हुआ, उसको गौशाले में लिटाया, तब यीशु के जन्म का संदेश सबसे पहले किसको दिया गया? आपको मालूम? चरवाहों को। किसको दिया गया? गडेरियों को, चरवाहों को दिया गया। अतः राजाओं को नहीं, पुरोहितों को नहीं, बड़े बड़े लोगों को नहीं, अमीरों को नहीं, लेकिन गरीब चरवाहों को यीशु के जन्म का संदेश सबसे पहले दिया गया था। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, डरिए नहीं, मैं तुम सबों को आनंद का एक सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर बेतलहम में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तो देखिए, क्रिसमस का एक बहुत बड़ा संदेश है, डरिए नहीं, यानी डरो मत। क्रिसमस का एक बहुत बड़ा संदेश क्या है? डरिए नहीं। आप सब में डर है कि नहीं है? डर नहीं है? अरे सब हिम्मतवान है? किसी में डर नहीं है। यदि एक चाकू दिखाऊंगा तो डरेंगे कि नहीं? डरोगे कि नहीं? अरे बाप रे, हिम्मत में वास्तव में सब झूठ बोल रहे हैं, सब डर जाते हैं ना।
मान लो एक शहर में आते आप डरेंगे? नहीं डरेंगे? सांप आते डरेंगे? वास्तव में हम सब में डर है। जीवित जंतुओं से हम डरते हैं, डाकुओं से डरते हैं, और सांपों से, बिच्छुओं से, इन सारी चीजों से हम डरते हैं। और क्रिसमस का एक बहुत बड़ा संदेश, पहला संदेश यह है, डरिए नहीं। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, कहा जाता है 365 बार डरिए नहीं, डरिए नहीं, डरिए नहीं बताया गया है। अर्थात मानो हर दिन प्रभु हमसे बोल रहे हैं, डरो मत। और क्यों डरना नहीं है? क्योंकि हम अकेले नहीं है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है। और ईसा मसीह का एक दूसरा नाम है, वो है इम्मानुएल। क्या है नाम? इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। अर्थात ईश्वर के आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, पूर्व में नहीं, पश्चिम में नहीं, ईश्वर कहाँ है? हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ है। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाइबल में कहा गया है, यदि ईश्वर हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? देखिए, प्रभु यीशु का एक बड़ा संदेश है, डरिए नहीं। और एक दूसरा संदेश है कि वो हमें बचाने के लिए आया है। इसलिए स्वर्गदूत ने चरवाहों से क्या कहा? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। मुक्तिदाता, तो यीशु मुक्तिदाता है। वो मुक्ति देने के लिए आए, विशेष करके पापों से बचाने के लिए आए। हम लोगों के हृदय में, आत्मा में पाप है कि नहीं है? पाप है। हम झूठ बोलते हैं ना, चोरी करते हैं, लड़ाई करते हैं, ईर्ष्या जलन करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो तरह तरह के पाप है। ऐसे पापों से बचाने के लिए भी प्रभु यीशु के संसार में आए। प्रभु यीशु का एक बहुत सुंदर शिष्य था, संत जेरोम। क्या नाम था? संत जेरोम। बालक यीशु के जन्म के अवसर पर वह बैतलहम की गौशाला में बैठ करके प्रार्थना कर रहा था। तब बालक यीशु ने उसको दर्शन दिया और उसे एक सवाल किया, जेरोम तुम मुझे क्या दोगे? मेरे जन्म दिवस के अवसर पर तुम मुझे क्या दोगे? तो जेरोम बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, मैं अपनी सारी पृथ्वी, अपना सारा ज्ञान आपको दे देता हूँ। तब बालक यीशु बोले, नहीं, मुझे और कुछ चाहिए। तब जेरोम बोले, मैं कई सारी किताबों को लिख चुका हूँ, उन सारी किताबों को मैं आपको दे देता हूँ। तब बालक यीशु बोले, तुमने किताबें लिखी क्योंकि मैंने तुम्हें सामर्थ्य और बुद्धि दी, मुझे और कुछ चाहिए। तब जेरोम बोले, बालक यीशु मेरे पास जो कुछ भी, सब चीजों को मैं तुम्हें दे देता हूँ। बालक यीशु बोले, नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरा दिया हुआ है, मुझे और कुछ चाहिए। तब जेरोम बोले, प्रभु मैं आपको और क्या दूं? मेरे पास और कुछ भी नहीं है। बालक यीशु जेरोम से बोले, जेरोम तुम अपने सारे पापों को मुझे दे दो। क्या बोले? तुम अपने सारे पापों को मुझे दे दो। तब जेरोम ने पूछा, आप मेरे पापों को लेकर क्या करेंगे? तब बालक यीशु बोले, तुम्हारे सारे पापों को मैं अपने ऊपर उठाऊंगा, तुम्हें क्षमा दूंगा, पापों से तुम्हें मुक्त करूंगा। आपको मालूम है प्रभु यीशु कैसे मरे? आपको मालूम है कैसे मरे? कैसे मरे? इनको ऐसे टांग दिया था, फिर क्या कहते, सूली पर, सूली पर यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। और वास्तव में शत्रुओं ने उनको सूली पर टांग दिया। वो अपने को बचा सकता था क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र था, लेकिन अपने को उसने नहीं बचाया। मानव जाति के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सूली पर उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। सारी मानव जाति को पाप की गुलामी से बचाने के लिए इन्होंने क्रूस पर अपने जीवन को समर्पित किया। तो उसने अपने जीवन को अर्पित किया। तो प्रभु यीशु हम सबों को पापों से बचाने के लिए आए हैं। और इसलिए संत जेरोम ने सारे पापों को यीशु को दे दिया और उसका हृदय मन पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, क्योंकि यीशु ने उसको शुद्ध किया। तो क्रिसमस का दूसरा संदेश यह है, मैं तुम्हें मुक्ति देने के लिए आया हूँ। क्यों आए हैं? किस चीज से मुक्ति देने के लिए? और विशेष करके पापों से, रोगों से भी, बीमारियों से भी। तो पापों से, रोगों से सब मुक्ति देने के लिए बालक यीशु या यीशु इस संसार में आए हैं। और क्रिसमस का एक तीसरा संदेश वो क्या है? शांति। प्रभु यीशु शांति का संदेश लेकर के संसार में आए।
जब बालक यीशु का जन्म हुआ, स्वर्ग में एक विशाल समुदाय, स्वर्गदूतों के समुदाय ने गीत गाया, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। क्रिसमस का तीसरा संदेश है, वो क्या है? सबको शांति मिले। आज संसार में शांति है कि नहीं है? शांति बहुत कम है। परिवारों में लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या जलन है, मारकाट है, और संसार में भी अशांति है। इन दिनों दो राष्ट्रों के बीच में भयंकर लड़ाइयां हो रही है, और रशिया यूक्रेन के बीच में कई महीनों से चल रहा है, और सैकड़ों हजार लोग मारे जा चुके हैं। तो शांति नहीं है। तो हर इंसान के दिल में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, संसार में शांति चाहिए, और प्रभु यीशु शांति का संदेश लेकर के आए हैं। और बाइबल में कहा गया है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र मिला है, उसका नाम है शांति का राजा। तो यीशु का एक तीसरा नाम क्या है? शांति का राजा। वो शांति का राजा है। और बाइबल कहती है यीशु ही हमारी शांति है। बाइबल क्या कहती है? यीशु ही हमारी शांति है। उसने यहूदी गैर यहूदियों के बीच में शत्रुता की सारी दीवारों को गिरा दिया। हमारे बीच में भी शत्रुता की दीवारों को वो गिराना चाहते हैं। तो क्रिसमस के 3 बड़े संदेश मैंने आपको दिया। पहला संदेश क्या है? देरिए नहीं। दूसरा संदेश क्या है? वो पापों से बचाने के लिए आए। तीसरा संदेश क्या है? शांति का संदेश लेकर के आए हैं। वो शांति का राजा है। और आप लोगों ने देखा एक सांता क्लॉज, कहाँ है सांता क्लॉज? इधर सांता क्लॉज बैठा है या बैठी है? तो ये सांता क्लॉज कौन है? सांता क्लॉज एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, और उनका नाम है, ओरिजिनल नाम संत निकोलस। संत निकोलस। सांता क्लॉज के पीछे कौन है? संत निकोलस। और वह एक बिशप था, तुर्की में एक बिशप था, और वो गरीबों को दया करने वाला एक बिशप था। और विशेष करके जहाँ बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, और उनको सब मिठाइयाँ देते थे, चुपके से, किसी को बताए बिना चुपके से खिड़की से मिठाइयाँ फेंकते थे और जाते थे। और एक आदमी था, और उसकी 3 बेटियां थी, और वो तीनों युवतियां बन गई थी, उनकी शादी होनी थी, लेकिन शादी कराने के लिए उस आदमी के पास कोई पैसे नहीं थे। तो सांता क्लॉज को पता चला, संत निकोलस को पता चला, उसने क्या किया? सोने के सिक्के सब बटोर लिया, और रात को जाकर के एक तैले में सिक्का भर दिया और खिड़की से उनके घर में फेंक दिया। अगले दिन उन्होंने देखा कि सोने की सिक्के, तब उनको पता चला अब हमारी बेटियों की शादी हो सकती है, क्योंकि किसी ने हमारी मदद की। तो सांता क्लॉज हर प्रकार के गिफ्ट दूसरों को देते थे। हमारी आशा है हमारा सांता क्लॉज भी हमें कुछ गिफ्ट देके सांता क्लॉज तो हमारे बच्चों को कुछ दीजिए। लेकिन आपको जो दिया जाता है अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना, ठीक है? जब मैं बोलूंगा तभी खाना। ओके है। कोई मदद कीजिए सांता क्लॉज की। डोड़ा पहन लो। ये तो एक ले लेंगे ना, सब बच्चे अपने हाथ से उठा लेंगे, सब एक ले लो बेटा। वो छाटते हैं। अच्छा, अभी सबको मिला ना? हाँ, अभी आपको क्या करना है? आपको अगल बगल में अपनी मिठाई दे करके हैप्पी क्रिसमस बोलना है। अपनी मिठाई दूसरे को दे दो और दूसरा आपको दे देंगे। अपना दे दो, हैप्पी क्रिसमस बोलो, एक्सचेंज करो और हैप्पी क्रिसमस बोलो। एक दूसरे को दे करके हैप्पी क्रिसमस बोलो। अच्छा, तो सबको हैप्पी क्रिसमस।